सभी यहां पर जैनिज्म कैप्सूल कोर्स का आज 24वां दिन। संसारी जीव के दो प्रकार हमने देखे, स्थावर और त्रस। और स्थावर में ऐसे जीव जो अपनी इच्छा से हलन चलन नहीं कर सकते, पीड़ा होने के बावजूद, त्रस्त होने के बावजूद जो अपनी जगह से अपनी इच्छा से हलन चलन नहीं कर सकते, वैसे पृथ्वी काय, अप काय, तेव काय, वायु काय, यहां तक के सब देखे। वनस्पति काय के जीव, प्रत्येक वनस्पति काय मतलब जहां एक शरीर में एक जीव है, प्रत्येक शरीर में एक जीव, जैसे फूल, फल और पेड़ के अलग अलग जो हिस्से हैं वो सारे प्रत्येक वनस्पति काय में गिने जाते हैं। वनस्पति काय का दूसरा प्रकार है साधारण वनस्पति काय। साधारण मतलब जनरल, जनरल वर्ड समझ लो, जहां एक शरीर में अनंत जीव होते हैं, जहां एक शरीर में अनंत जीव होते हैं। एज फॉर एग्जाम्पल आलू, प्याज, लहसुन, गाजर, मूली, जितने भी जमीन कंद है, जिसको हम जमीन कंद में गिनते हैं, वो सारे। उसके अलावा काई, फफूंद, पानी में जो काई जैसा होता है, सेवाल, तो सारी चीजें जो है ऐसे 32 अनंत काय हमारे यहां दिखाए गए हैं। एक्चुअली गुजराती में कंदमूल ये शब्द प्रचलित है, हिंदी भाषी क्षेत्रों में जमीन कंद यह शब्द प्रचलित है, लेकिन ये बिल्कुल ही मोटा शब्द है। ऐसा जरूरी नहीं कि जमीन के नीचे जितनी चीजें हो वो साधारण वनस्पति काय है, और जमीन के ऊपर जितना कुछ भी हो वो प्रत्येक वनस्पति का। ध्यान, यहां पर ध्यान, पहले कंसेप्ट समझ लो। जमीन कंद या कंदमूल भले बोला जाए, लेकिन साधारण वनस्पति काय का लक्षण ये नहीं कि जमीन के नीचे उगा तो वो साधारण वनस्पति काय है, मतलब जमीन कंद है। जैसे मूंगफली कहां उगती है? मूंगफली जमीन के नीचे उगती है, तो भी वो साधारण वनस्पति काय नहीं है। मूंगफली हम खा सकते हैं। और समझ लो बाय एनी टेक्निक, आलू है जमीन के ऊपर अगर उग जाए, या तो एलोवेरा जमीन के ऊपर उगता है तो जमीन का नहीं है, वो है। मतलब लक्षण ये नहीं कि जमीन के नीचे या ऊपर, लक्षण क्या है साधारण वनस्पति काय के? तो साधारण वनस्पति काय के कुछ लक्षण बताए गए हैं। अगर इन चीजों में ये लक्षण है तो साधारण वनस्पति काय है, मतलब कि वो अनंत काय है, मतलब कि वो अभक्ष्य है। तो उसके लक्षण क्या होंगे? तो पहला लक्षण ये है कि उसे अगर तोड़ा जाए तो आपको ऐसा नहीं, मतलब वो बिल्कुल ऐसे टूटेगा जैसे उसको कट किया गया है। मतलब तोड़े तो उसके समान भाग होंगे, दूसरी कोई भी चीज आप तोड़ोगे तो एकदम स्ट्रेट नहीं कटेगी। ऐसे ही करोगे हाथ से, एज फॉर एग्जाम्पल खीरा, ककड़ी, ककड़ी को ऐसा करोगे तो एकदम फ्लैट नहीं कटेगा। लेकिन यहाँ ज्यादा अनुभवी लोग हैं, हमारे यहाँ तो ऐसा है कि हम उन चीजों को कभी जिंदगी में छुए भी नहीं, हाथ भी नहीं लगाया है। गाजर, गाजर के अगर हाथ से दो टुकड़े किए जाए तो खट करके आवाज आएगी और स्ट्रेट कट होगा। अनुभव है? बराबर है। अनुभव मतलब देखा है कहीं पे, आपको पता चलेगा कि उसको अगर कट किया जाए तो उसके स्ट्रेट कट होगे। मूली को हाथ से तोड़ोगे, खट, केला या खीरे का ऐसा आवाज नहीं आएगी, और आवाज नहीं, स्ट्रेट कट भी नहीं होगा। मतलब कि जिसको तोड़ा जाए तो जिसके दो समान भाग हो,
ये एक लक्षण है साधारण वनस्पति काय का। साधारण वनस्पति काय के 3 लक्षण बता रहा हूं। उसमें से पहला लक्षण समभंग। अगर किसी ने जीव विचार पढ़ा हो तो जीव विचार की गाथा में आता है समभंगम महिरुगम च छिन्न रुहम। तो पहले नंबर में उसका समान भाग हो, उसके समान भाग हो, मतलब उसको कट किया गया है वैसे वो टूटेगा। समभंग। जिसके तोड़ने पर समान भाग हो। नंबर 2, जिसके पर्व और नस, मतलब कि जिसके जॉइंट्स, फाइबर्स वो सभी गुप्त हो। आप प्रत्येक वनस्पति काय में देखोगे तो उसके फाइबर्स आपको स्पष्ट रूप से दिखेंगे, उसके रेसे दिखेंगे। इसमें कोई रेसे, फाइबर्स स्पष्ट रूप से नहीं होते हैं, गुप्त होते हैं। जिसके पर्व नस, पर्व मतलब जॉइंट, और नस मतलब कि उसके रेसे, उसके फाइबर्स। देखो इसमें ऐसा है, मेरा अनुभव नहीं है, कुछ चीजें पता है, लेकिन कुछ चीजें हम इसके साथ कभी टच में आए ही नहीं है, पहचानते नहीं है इसको इतना। तोड़ने पर समान भाग हो। दूसरे नंबर पर जिसके पर्व नस, मतलब कि जिसके जॉइंट्स, फाइबर्स वगैरह गुप्त हो। और तीसरे नंबर पर इसका लक्षण है काटकर बोने पर भी जो उगे। साधारण वनस्पति काय के 3 लक्षण जो प्रत्येक वनस्पति काय में नहीं होते हैं। पहले नंबर पर तोड़ने पर समान भाग। आप खीरा, केला, कोई भी फ्रूट या सब्जी को ऐसे हाथ से तोड़ोगे तो सेम पार्ट नहीं होंगे, वो ऐसे ऐसे थोड़े एब्स्ट्रैक्ट होंगे। लेकिन साधारण वनस्पति काय को अगर पीस किया जाए तो एकदम सीधा कट होगा तोड़ने पर भी। नंबर 2, उसके पर्वनस मतलब कि जॉइंट्स और उसकी जो नर्व्स है, उसके जो फाइबर्स है वो गुप्त होंगे साधारण वनस्पति काय के। और तीसरे नंबर पर उसको कट करके भी अगर बो दिया जाए तो भी वो फिर से उगेंगे। कट करके भी प्रत्येक वनस्पति काय में ये नहीं होता है। बहुत सीधा सा लॉजिक है। मैं आपको एक घटना बताऊंगा। मेरी दीक्षा का 3रा साल, बड़ौदा में चातुर्मास था, नए नए थे हम लोग, मतलब स्कूली एजुकेशन छोड़ा ही था। दीक्षा हुई। दीक्षा होने के बाद
इंग्लिश थोड़ा सा छूट गया था, और एक भाषा गंवा देना मतलब नुकसान है। तो हमारे गुरु भगवंतों ने हमारा इंग्लिश एज इट इज रहे, थोड़ा और इम्प्रूव हो, इसलिए वहां पर एक श्रावक है नटू भाई सर है। श्रावक के पास हमको पढ़ने के लिए बैठाया। श्रावक ने कहा कि महाराज साहब आपके यहाँ उपदान हो रहा है, तो मैं उपदान में ही आ जाऊंगा, उपदान की क्रिया हो जाएगी, बाद में मैं साधु भगवंतों को पढ़ाऊंगा। हम बहुत सारे उस समय पे नव दीक्षित नए नए साधु थे, वो हमें इंग्लिश पढ़ाते थे। उन्होंने बोला कि महाराज साहब मेरी फीस क्या, मुझे भी तो कुछ चाहिए, ऐसा करो मैं इंग्लिश पढ़ाता हूं, आपके किसी शिष्य को कहो कि वो मुझे धार्मिक पढ़ाए, आमने सामने मेरा भी कुछ फायदा होना चाहिए। तो उस वक्त मैंने जैसे कहा कि बेसिक ग्रंथ अगर कोई है तो जीव विचार, शुरुआत उसी से की जाती है नॉर्मली। तो नटू भाई सर को हमारे एक महाराज साहब ने जीव विचार पढ़ाना शुरू किया। जीव विचार पढ़ लिया उन्होंने, बात बीत गई, सालों बीत गए। सालों के बाद नटू भाई सर अपने परिवार के साथ यूरोप ट्रिप पे गए थे, यूरोप घूमने के लिए गए थे, अपना परिवार सर्कल बहुत से लोग साथ में गए थे। यूरोप में घूमते घूमते वेटिकन सिटी, मतलब कैथोलिक क्रिश्चियन संप्रदाय का गढ़, वहां की राजधानी वेटिकन सिटी में भी वो लोग घूमने के लिए जाने वाले थे, गए। उस दिन वहां पर बहुत बड़ा कोई फंक्शन था, सेरेमनी थी, ये लोग भी गए थे, टूरिस्ट के तौर पर गए, घूम रहे थे। घूमते 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 वहां पर एक जगह से जहां से पास होना था, दिलचस्प घटना इसलिए बोलता हूं, पास हो रहे थे तो वहां पर से जितने भी निकल रहे थे सभी से उनकी नेशनैलिटी पूछी जा रही थी, भाई किस देश के हो। कोई बोल रहा है आई एम चाइनीज, आई एम जापानीज, आई एम अमेरिकन, आई एम सो, जो भी है वो। नट्टू भाई का टर्न आने वाला था, नट्टू भाई को क्या बोलना चाहिए था, आई एम इंडियन, बराबर है, नेशनलिटी पूछी जा रही थी। ये भाई साहब ने अपनी नेशनलिटी नहीं बताई, आई एम जैन, आई एम जैन, और ये भाई ने बड़ी आवाज से, अच्छी आवाज से कहा आई एम जैन। और वहां पर एक स्टेज जैसा बना हुआ था, स्टेज के ऊपर से एक फादर, एक पादरी, बड़े थे, बिशप लेवल के थे, दौड़ कर आए। उन्होंने सुना, दौड़ कर आए, नट्टू भाई को पकड़कर साइड में लेकर गए। नट्टू भाई ने कहा मतलब व्हाट्स हैपनिंग, क्या हुआ क्या। वो जो थे बिशप, उन्होंने कहा कि भाई तुम थोड़ा साइड में आ जाओ, मुझे तुमसे कुछ काम है। उन्होंने कहा बराबर, लेकिन ये इतनी सारी भीड़ में ये मेरे सब, मैं जिनके साथ हूं वो आगे निकल जाएंगे, मैं रह जाऊंगा, फिर मिलूंगा कैसे उनको। बिशप ने अपने कर्मचारी को कहा कि देखो भाई ये इनके सर्कल वाले हैं, इनको सर्विलेंस पे डालो, ये लोग कहां पहुंच रहे वो बताना, मुझे इनसे कुछ काम है, डिस्कस करना है। उनको अपने चैम्बर में लेकर गए, बिशप अपने चैम्बर में लेकर गए, सत्य घटना बता रहा हूं, हमारे इंग्लिश के सर, उनको लेकर गए, उनसे बात की, भाई आप जैन हो, क्या बात है, बहुत अच्छा, ऐसा वैसा। फिर उन्होंने पूछा कि तुम्हारे रिलीजन में कुछ ऐसा है कि कुछ वेजिटेबल्स खा सकते हैं, कुछ वेजिटेबल्स नहीं खा सकते हैं, उसकी वजह क्या है। तो बोलते हैं देखो जीवन तो हिंसा से ही चलता है, हम अपनी लाइफ को अगर चलाना चाहते हैं तो बहुत सारी लाइफ को जब हम खा जाते हैं तब हमारी लाइफ चलती है, लेकिन उसमें भी जैन रिलीजन मिनिमम लॉस कैसे हो उस थियरी पे चलता है। तो कुछ वेजिटेबल्स ऐसे हैं जिसमें एक वेजिटेबल में एक जान है, कुछ वेजिटेबल्स ऐसे हैं कि एक वेजिटेबल के अंदर इन्फिनिट जीव है, तो इसलिए हम वो इन्फिनिट जीव वाले जो वेजिटेबल्स है वो नहीं खाते। उन्होंने पूछा एज फॉर एग्जाम्पल कौन से, इन्होंने बताया कि ये अभी आपको याद हो गया, आप भी यूरोप जाओगे, वेटिकन सिटी में जाओगे, ऐसा ही सब कुछ होगा। तो उस टाइम पे याद रखना आलू, मतलब उसको आलू मत बोलना, उसको पोटैटो बोलना पड़ेगा। हाँ, लेकिन नट्टू भाई ने उनको कह दिया पोटैटो, ऑनियन, गार्लिक, कैरेट, रेडिश, सब अलग अलग सब बातें बताई कि ये सारे। उन्होंने बोला कि ये आप कैसे कह सकते हो कि इसके अंदर
बहुत सारे जीव है और इसके अंदर कम है। नट्टू भाई जीव विचार पढ़ा हुआ था, चीजें याद होंगी। हाँ, और ये चीजें वहां पर काम लगी। नंबर 3, काट कर बोने पर भी जो उग जाए। छिन्न रूहम, ये उसका लक्षण है। छिन्न करने के बाद, उसको छेद देने के बाद भी वो उग, रूह तो पता है ना, रूह का मतलब, रूह का मतलब है, हाँ, उगना, जन्म लेना। फर्स्ट सेशन हमारा। और रूहंत, रूह मतलब आत्मा नहीं, रूह मतलब उगना, जन्म लेना। छिन्न रूहम, कट करने के बाद भी अगर उसको बो दिया जाए तो उग जाता है। नट्टू भाई ने कहा, सी यू टेक एन एप्पल, you cut it into pieces, then you plant it. एप्पल को कट करके उसको प्लांट कर दो, उसमें से नया एप्पल उगेगा। बिशप ने कहा नो वे, नहीं उग सकता है। यू टेक ए पपाया, यू कट इट इनटू पीसेस, यू प्लांट इट, नया पपाया उगेगा, उसमें से नहीं उगेगा। बहुत ही लॉजिकल बात है। एक शरीर में एक जीव है और उसके टुकड़े कर दो, उसकी रिप्रोडक्शन की शक्ति खत्म हो जाती है। एक मनुष्य है, ऐसा सोचना नहीं चाहिए, लेकिन एक मनुष्य में एक जान है, उसके टुकड़े हो जाए, वो रिप्रोडक्शन कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। क्यों? एक शरीर में एक जीव है और उस जीव के पीसीज हो गए, उसकी रिप्रोडक्शन की ताकत खत्म हो गई। प्रत्येक है। साधारण वनस्पति का के तुम 10 टुकड़े कर दो तो भी हर एक टुकड़े में जीव है, इसलिए वो रिप्रोडक्शन कर सकता है। अगर एक जीव होता और टुकड़े कर दिए होते, वो रिप्रोडक्शन नहीं कर सकता। टुकड़े होने के बावजूद वो रिप्रोडक्शन कर सकता है। दैट मीन्स उसके हर एक टुकड़े में भी पूरी जान है, मतलब कि उसके हर एक टुकड़े में भी पूरे के पूरे जीव है। टुकड़े होने के बावजूद भी उसके 100 टुकड़े कर दो तो भी 100 के 100 टुकड़े में अलग अलग जीव है और इसीलिए उसमें रिप्रोडक्शन की ताकत है। बहुत ही सीधा सा लॉजिक है। उन्होंने कहा कि यू कट अ पोटैटो एंड प्लांट इट, उगेगा? बिशप ने कहा यस, पोटैटो उगता है। उससे पता था, साइंस पढ़े हुए होते हैं, पता था। उसने कहा हाँ यस। कैसे हो सकता है ये? एप्पल को कट कर और उसको अगर जमीन में बो दो, वो नहीं उग सकता, लेकिन पोटैटो को तुम कट करके अगर जमीन में बोते हो वो उगता है। वही दिखाता है कि इसके अंदर लाइफ खत्म हो गई, इसके टुकड़े करने के बावजूद भी उसमें लाइफ बची हुई है, इसीलिए वो रिप्रोडक्शन करता है। जब ये बात की तो बिशप, फिर तो कथा है, बिशप इतने पागल हो गए कि यू बीइंग अ लेमैन यू नो सो मच। हाँ, तो तुम्हारे संतों को तो कितना पता होगा। आई वॉन्ट टू कम टू इंडिया। इन्होंने कहा वेलकम, आइए, ये वो। फिर उनको अपने जो कबीले के साथ एक कर दिया गया, सर्विलेंस पे रखा हुआ था सबको, वो अपने ग्रुप के साथ एक हो गए। और 2-3 दिन के बाद जब जर्मनी पहुंचे, तो जर्मनी में एक शॉपकीपर ने उनको पहचाना। ए मैन, यू, तुम तो बिशप के साथ थे 3 दिन पहले, तुम वही हो? बोला यस, हाउ डू यू नो? उन्होंने कहा कि न्यूज़पेपर में है, ये देखो न्यूज़पेपर। वो बिशप जो था वो कैथोलिक संप्रदाय का 3rd रैंक का बिशप था। पूरे कैथोलिक संप्रदाय में जिसका 3rd रैंक आता है वो बिशप के साथ, ये भैया की उनको पता नहीं था कि कौन है, कि डिस्कशन हुई थी, सारी बातें हैं। तो साधारण वनस्पति का अगर कोई कहे कि भाई किसने देखा, इसमें बहुत सारे जीव है, देखने की जरूरत नहीं। साइंस तो साइंस है ना। टुकड़े होने के बावजूद भी अगर उसे बो दिया जाए वो रिप्रोड्यूस करता है। दैट मीन्स कि उसके अंदर जान है, टुकड़े होने के बाद भी। मतलब कि 100 टुकड़े हैं तो उसके अंदर, सभी के अंदर जान है। अगर उसके और टुकड़े भी कर दो तो उसके अंदर जान है। फिर वो सड़ गया, गल गया, बाद में उसको जमीन में बोया जाए तो वो शायद रिप्रोड्यूस ना कर पाए, वो बात अलग हुई। बराबर है, सीधा सा लॉजिक है।
तो जमीन के नीचे या ऊपर का लॉजिक नहीं है। साधारण वनस्पति का लॉजिक क्या होगा? जिसको तोड़ने पर समान भाग हो, जिसके पर्वनस वगैरह गुप्त हो, जिसको काट कर भी अगर बोया जाए तो फिर से नए जो भी है उसको जन्म देगा। मतलब अगर आलू है तो आलू, गाजर है तो गाजर, रिप्रोड्यूस करेगा इन शॉर्ट। तो ये 3 उसके लक्षण है। एग्जाम्पल्स हमने देखे कि आलू, प्याज, गाजर, मूली, एल्गे, फंगस, सब कुछ। उसी के साथ एक दो चीज और क्लियर करेंगे। अदरक और हल्दी, मतलब हरी हल्दी, आर्द्र हल्दी, मतलब तो अदरक चाय में डाल के पी सकते हैं या नहीं? नहीं। हरी हल्दी नहीं। तो फिर हल्दी का पाउडर और अदरक का पाउडर यूज कर सकते हैं कि नहीं? अदरक का पाउडर मतलब सौंठ, हल्दी तो हमें पता ही है, उसी हरी हल्दी में से ही हल्दी बनती है, तो उसको यूज कर सकते हैं कि नहीं? कर सकते हैं कि नहीं? तो ऐसा क्यों? औषधि रूप में और बहुत कम मात्रा में उपयोग करते हैं। उसके पीछे ये लॉजिक नहीं है कि वो सूख गया है तो चलता है। आंसर क्या होगा? उसके अंदर औषधीय गुण है और उसका उपयोग व्यक्ति शौक से इतना नहीं करता, वो अल्प मात्रा में ही करता है। कभी भी सौंठ के लड्डू में सौंठ इतनी होती है। सौंठ के लड्डू मतलब पूरे सौंठ के लड्डू नहीं होते, आटा होता है। आटे की जगह पर किसी ने सौंठ यूज की हो ऐसा देखा है कहीं? या तो उसकी सुखड़ी हो, उसकी मातर क्या बोलते हैं, पीसीस, जो चक्की होती है सौंठ की, तो ये आटा यूज ही नहीं किया, गोंद यूज ही नहीं की, सिर्फ सौंठ। सौंठ और हल्दी अगर सूखी है, वो अगर चल सकती है, तो केले की चिप्स भी तो, अरे आलू की चिप्स भी तो सूखी है, वो क्यों नहीं चल सकती? वो इसलिए नहीं चल सकती क्योंकि आलू की चिप्स सूखी है, तल दी गई है, लेकिन वो टेस्ट के लिए है, वो दवाई नहीं है, वो औषधीय गुणों से युक्त नहीं है। उल्टा आलू तो ऐसी चीज है, वो गैस की फैक्ट्री है। कोई भी आलू में से 5 मिलीग्राम कार्बन डाइऑक्साइड एक्स्ट्रा पैदा होता है, पेट में जाता है, फिर पेट में विश्व युद्ध शुरू होता है। बराबर? मतलब वो औषधीय गुण तो नहीं है, वो लेने के बाद दूसरी औषधि लेनी पड़ती है। इसलिए सूखा होने के बावजूद दूसरे कोई जमीन कंद नहीं चलते। कौन से जमीन कंद की सुकवनी चलती है? मतलब कौन से जमीन कंद का पाउडर जरूरत पड़ने पर ले सकते हैं, जिसके अंदर औषधीय गुण है। और वो भी औषधीय गुण कैसे? रोग को दूर करने वाले। कल जाके बीट रूट का कुछ सूखा आया तो आप नहीं ले सकते, क्योंकि वो खून बढ़ाने के लिए है, व्याधि को दूर करने के लिए नहीं है, शरीर को पुष्ट करने के लिए है। जबकि सौंठ और हल्दी जो है वो शरीर की व्याधियों को दूर करने वाली है, औषधीय गुणों से युक्त है। उसका स्वाद जिस प्रकार का है उसके अनुसार उसका सेवन कोई भी व्यक्ति शौक से या भरपूर मात्रा में नहीं कर सकता। आपको कितना भी अच्छा लग जाए, किसी को सौंठ का टेस्ट अच्छा भी लगता हो, लेकिन सवा सेर खाओगे? हाँ, हमारे यहाँ कहावत है ना, किसकी माँ ने सवा सेर सूंठ खाई है? हाँ, कोई खा सकता है? हाँ, कितना भी मन हो, मतलब भा भी जाए, और सूंठ अगर खाली भर के एक कटोरी, हाँ, तो दूसरे दिन पता नहीं कहाँ मिलोगे। तो औषधीय गुणों से युक्त है, इसलिए उसको वापर सकते हैं। मतलब यहाँ पर लॉजिक समझना है। सूखा इसलिए हम लोग नहीं वापरते हैं, तो सभी चीजें सूखी बन जाएगी, उसको वापरना शुरू करेंगे नहीं। इसके अंदर औषधीय गुण है और अल्प मात्रा में वापरा जाता है, इसलिए हम वापरते हैं। तो इस तरह सबसे पहले पृथ्वी काय, और पृथ्वी काय के जो जीव है, छोटे से कण में भी काई और
फफूद को भी अपन ने अनंत काय मिली है, उनमें ये लक्षण कैसे घटेंगे? उनमें ये लक्षण नहीं घटेंगे, लेकिन वो अनंत काय है। सभी में मतलब ऐसी चीजों में वो नहीं घटते, जैसे पानी में वो है तो उसके तो फाइबर जैसा ही होता है, वो दिखने में ही फाइबर होता है। सेवाल जो होती है, पता है ना, पानी में ऐसे 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 वो ग्रीन कलर के जो भी आप बोलते होंगे तो फाइबर टाइप ही होता है, लेकिन वो सब अनंत काय है, उसके अंदर ये लक्षण नहीं बैठेंगे। वैसे तो एलोवेरा है, उसमें भी नहीं बैठेंगे, लेकिन एलोवेरा का जो बाहर का पीस है, उसका पत्ता पता है, वनस्पति होती है ना थोड़ी कांटीली, तो बाहर का जो पीस है उसमें ये लक्षण बैठेंगे, लेकिन सीधा एलोवेरा है उसमें नहीं बैठेंगे। बराबर है, कुछ चीजों में ये लक्षण नहीं बैठेंगे, लेकिन वो सारे अनंत काय है। काई तो एक पतली सी चादर है, अभी उसको तोड़ने में समान भाग और ये सब कैसे हो, जिसमें हो सकता है उसमें ये लक्षण बैठेंगे। बराबर है, आगे बढ़े। अच्छा, पृथ्वी काय, तो पृथ्वी काय के जीव कितने हैं? पूरे विश्व में मिलाकर पृथ्वी काय के जीव असंख्य, असंख्य मतलब अनकाउंटेबल। एक छोटे से कण में भी असंख्य और पूरी दुनिया के मिलाकर भी असंख्य। वो असंख्य में वेरिएशन है, इतने में जो असंख्य है वो छोटा असंख्य है, और पूरी दुनिया के अगर मिला दो तो वो भी असंख्य है, लेकिन वो बड़ा असंख्य है। लेकिन पृथ्वी काय के जीव कितने हैं? असंख्य। अब काय के जीव कितने हैं? असंख्य। मतलब एक बूंद में भी असंख्य, और दुनिया के सारे अपकाय को एक कर दो तो भी असंख्य। तेवकाय के जीव एक चिंगारी में भी असंख्य, और सारे मिला दो तो भी असंख्य। मतलब टोटल पृथ्वी काय के जीव कितने? असंख्य। और एक कण में भी असंख्य ही है, सिर्फ असंख्य छोटे बड़े। करोड़पति, कोई 1.25 करोड़ का मालिक है वो भी करोड़पति, कोई 99 करोड़ का मालिक है वो भी करोड़पति। लेकिन करोड़पति में जैसे वेरिएशन होता है, डिफरेंस है, उसी तरह मिट्टी के एक कण में भी पृथ्वी काय के असंख्य जीव है, और दुनिया भर की मिट्टी, सोना, हीरा, स्फटिक, माणक, नमक, पत्थर, सब कुछ मिला लोगे ये सब, तो इसका भी टोटल असंख्य हो। उसी तरह काय के एक पानी के बिंदु में भी असंख्य, और दुनिया के सारे समंदर, तालाब, नदियां, कोहरा, ओले, जितने भी बर्फीले पर्वत है उनका बर्फ, सब कुछ मिलाओ तो भी असंख्य। उसी तरह तेवकाय असंख्य, वायुकाय असंख्य, अनकाउंटेबल, उसको काउंट नहीं कर सकते, इतने असंख्य। मतलब इसमें से किसी भी जीव की जब हिंसा करते हो तो एट ए टाइम कितने जीवों की हिंसा होती है? किसी भी जीव की। मतलब आपने समझो एक बूंद भी पानी यूज किया या वेस्ट किया, कितने जीव? असंख्य। आपने एक चिंगारी लगाई, कितने जीव? ये सारे असंख्य है। वनस्पति काय जो है, वनस्पति काय में प्रत्येक वनस्पति काय के तो असंख्य है, प्रत्येक वनस्पति काय के असंख्य है, अनकाउंटेबल है। पेड़, पत्ते, पौधे, उसकी टहनियां, उसकी ब्रांचेस, उसकी सब ब्रांचेस सब मिलाकर असंख्य होंगे। लेकिन साधारण वनस्पति काय के अनंत, कितने? साधारण वनस्पति काय के अनंत। बड़ा ए लिख दीजिए आपकी याद के लिए, सिर्फ पेपर में जब लिखो ना तो क्लियर लिखो। ये A1, A2, A3 ये सारी चीजें पेपर में नहीं चलेगी, आपको याद होना चाहिए ये क्या चीज है, अवसर पिणी जो भी है
ये ए बराबर है, लेकिन आपको अगर पूछा जाए कि तेऊकाय के कुल मिलाकर जीव कितने हैं, तो ये एट द रेट मत कर देना, बराबर है। असंख्य, अ स के ऊपर बिंदु, आधा ख और य, असंख्य। पृथ्वी काय, अपकाय, तेऊकाय, वायुकाय और प्रत्येक वनस्पति काय के हर एक के जीव असंख्य असंख्य असंख्य। उसमें भी एक कण में मिलाकर असंख्य, सारे मिलाकर भी असंख्य। इसमें नहीं है, इसमें मत समझना एक कण में, इसमें तो एक पत्ता एक जीव, एक डाली एक जीव, समझ रहे हो, प्रत्येक वनस्पति काय। लेकिन टोटल वनस्पति काय को अगर गिनेंगे तो कितने जीव हो जाएंगे? अनंत, क्योंकि साधारण वनस्पति काय के जीव कितने हैं? अनंत। सुई के अग्रभाग पर साधारण वनस्पति काय हो वो भी अनंत, और पूरी साधारण वनस्पति काय को मिला दी जाए, दुनिया भर के फंगस, एल्गे, काई, सारे आलू प्याज सबको काउंट कर लिया जाए तो भी अनंत। असंख्य और अनंत में डिफरेंस क्या है? जिसको संख्या से नहीं नापा जा सकता वो असंख्य, संख्या जिसमें काम नहीं करती वो है असंख्य, और अनंत का मतलब जिसका कोई अंत नहीं है वो अनंत, बराबर है। अनंत हमेशा बड़ा होगा, असंख्य मीन्स नंबर्स फेल हो जाएंगे लेकिन वो खत्म तो होंगे, अनंत का मतलब वो खत्म भी नहीं हो सकते, बराबर है, ये अनंत। तो साधारण वनस्पति काय के जीव कितने? अनंत। तो उसको साधारण वनस्पति काय भी कहा जा सकता है, उससे अनंत काय भी कहा जा सकता है। जमीन कन तो बहुत आखिरी शब्द है, एक्चुअल जमीन कन नहीं है, शब्द क्या है? अनंत काय। आलू क्या है? जमीन कंद है, वो ठीक है लेकिन वो अनंत काय है। गाजर क्या है? अनंत काय है। ऐसे 32 प्रकार के अनंत काय आते हैं हमारे यहाँ। तो साधारण वनस्पति काय को हमने देखा। अब ये जो सारे के सारे जीव है, ये पृथ्वी काय, अपकाय, तेऊकाय, वायुकाय और वनस्पति काय, ये सभी जीव जो है उनको एक इंद्रिय है, उनको एक ही सेंस है। टोटल सेंसेस कितनी होती है? टोटल सेंसेस कितनी होती है? 5। कौन सी? बच्चों को सिखाया जाता है, नहीं कहीं से भी शुरू मत करो। स्पर्शनेन्द्रिय, रसनेन्द्रिय, घ्राणेन्द्रिय, चक्षुरेंद्रिय और श्रोत्रेंद्रिय, ये सीक्वेंस है पूरी। मतलब बच्चों को सिखाया था ना, स्किन, टंग, नोज, आईज एंड ईयर्स, बराबर है। इनका काम है टू टच, टू टेस्ट, स्मेल, टू सी एंड टू हियर। ये 5 इंद्रियां इस क्रम से होगी। तो ये जितने भी जीव है वो एक इंद्रिय जीव है। एक इंद्रिय वाले, उनको सिर्फ उनके पास टच है, स्पर्श है। तो शरीर है तो स्पर्श तो होने ही वाला है। मिनिमम किसी के पास कुछ भी ना हो तो उसके पास शरीर है, मतलब स्पर्श है, त्वचा तो है ही। तो ये सारे जीव जो है इनके पास कान नहीं है, आंख, नाक या जबान भी नहीं है, उनके पास सिर्फ एक इंद्रिय है। इसलिए इनको एकेंद्रिय जीव भी कहा जाता है। ये सारे स्थावर जीव जो है वो एक इंद्रिय वाले, मतलब कि एकेंद्रिय जीव है। जिसे सिर्फ स्पर्श नाम की एक इंद्रिय है वो एकेंद्रिय जीव। चलो 5 मिनट में थोड़ा आगे बढ़ जाते हैं। जिसके पास 2 इंद्रिय है, स्पर्श इंद्रिय और रस की इंद्रिय, मतलब जो टच कर सकते हैं और टेस्ट कर सकते हैं। जिसके पास स्पर्शनेन्द्रिय और रसनेन्द्रिय है वो बेइंद्रिय जीव। लिखिए
शब्द लिख लेना, स्पर्शनेन्द्रिय और रसनेन्द्रिय। जिनके पास स्पर्शनेन्द्रिय और रसनेन्द्रिय जिन जीवों के पास स्पर्शनेन्द्रिय और रसनेन्द्रिय है वो बेइंद्रिय जीव है। एग्जाम्पल लिखोगे, फॉर एग्जाम्पल शंख, वो खेलते थे, उसको कोड़ी बोलते हैं आप लोग भी, कोड़ी। फिर कृमि, वर्म्स, अलग अलग टाइप के, कोई भी मिट्टी में होते हैं, खेत में होते हैं, अर्थ वर्म्स, रिंग वर्म्स, कृमि। बासी भोजन में होने वाले जीव, कोई भी भोजन बासी हो जाए तो उसमें उत्पन्न होने वाले जीव, मतलब जिस भी भोजन के अंदर पानी का अंश रह गया है, वो भोजन अगर एक रात से ऊपर रह जाए वो बासी बन जाता है। तो बासी भोजन में होने वाले जीव, मतलब कि समझो आज की रोटी कल, चलो रोटी तो कोई रखता नहीं है, कुत्ते को खिला देते हैं, या तो खाकरा बना लो, अलग बात है। लेकिन आज का क्या बोलते हैं वो घोल साउथ इंडियन का, वो दूसरे दिन और टेस्टी हो जाता है ना, होता है ना? नहीं, पूछ रहा हूं, सच में होता है? होता है, क्योंकि एक तो वो फर्मेंटेड है और उसको एक रात रखा जाए तो उसके अंदर इतने सारे बेइंद्रिय जीव उत्पन्न हो जाते हैं। वो बेइंद्रिय जीव है जिसकी वजह से उसके अंदर एकदम रैपिड फर्मेंटेशन होता है। तो रैपिड फर्मेंटेशन होने की वजह से उसके अंदर वो जो खटाई है, वो टेस्ट उसका जो है वो इनहेंस हो जाता है। लेकिन असंख्य बेइंद्रिय जीव, मतलब उसको अगर माइक्रोस्कोप से देखा जाए तो अंदर, मतलब आप देख नहीं पाओगे, और देखोगे फिर वो फर्मेंटेड वो खा नहीं पाओगे। बासी भोजन, शंख, कोड़ी, कृमि, मतलब कि वर्म्स, अर्थ वर्म्स, रिंग वर्म्स, अलग अलग टाइप के जितने भी वर्म्स आते हैं वो बासी भोजन में उत्पन्न होने वाले जीव। फिर दही और दाल, द्विदल, कठोल, दही और द्विदल। द्विदल मतलब ऐसे हर एक अनाज जिसके दो पार्ट हो, हर एक प्रकार की दाल, पल्सेस, वो मिक्स हो जाए। कच्चा दही और पल्सेस, दालें, अलग अलग प्रकार की दाल, सिर्फ दाल नहीं, उसके अंदर और भी चीजें आती है, जिसके दो समान पार्ट हो, वैसे जो भी अनाज या चीजें हैं वो द्विदल है। उसमें मेथी भी आ जाती है, उसके अंदर गवार फली भी आ जाती है। ये सारे कच्चे दही के साथ, कच्चे दूध के साथ अगर इसको यूज किया जाए, मतलब सिर्फ दही नहीं है, दही की जगह पर गोरस लिख सकते हो। गोरस मतलब गाय का मतलब गाय का नहीं समझना, दूध, दही, छाछ, कोई भी कच्ची चीजें, उनके साथ अगर द्विदल, मतलब जिसके दो दल हो सकते हैं, वैसी कोई भी चीजें उसके साथ अगर मिक्स हो जाए, दही अगर कच्चा है, दूध अगर कच्चा है, तो गर्म कर दिया जाए तो कोई दिक्कत नहीं, तो उसके अंदर उत्पन्न होने वाले जीव वो भी बेइंद्रिय जीव है। मतलब बासी भोजन, द्विदल। पानी एक जगह पर भर जाए तो उसमें भी आपको पता होगा, पानी काफी समय तक एक जगह पर भर जाए तो उसके अंदर एक, गुजराती में पोरा बोलते हैं उसको,
से व्हाइट कलर के होते हैं, एकदम पतले होते हैं और वो ऐसे शूट होते हैं पानी में, ऐसे होके बैठते हैं धीरे से, फिर ऐसे शूट होते हैं, फिर से शूट होते हैं। पता है ऐसे एक जीव आते हैं। कहीं पर भरा हुआ पानी अगर बहुत समय तक रह जाए तो वहां पर उत्पन्न होने की शक्यता होती है, उसे पोरा कहते हैं। पोरा, गुजराती में पोरा कहते हैं। अभी आप ढूंढ लेना अपने डिक्शनरी में। फिर झूठे बर्तनों में, मतलब जिसको डायरेक्ट मुंह पे लगाया है, जिस पे हमारी लार लगी है, तो लार में होने वाले जीव वो सभी बेइंद्रिय जीव है। मतलब पानी पिया, फिर उसी को मटके में डाला, फिर से पिया, उसी को मटके में डाला, तो वो पूरा जो है वो बेइंद्रिय जीवों का समझो कि पूरा सरोवर ही बन गया। क्लियर है? शंख, कोड़े, कृमि, बासी भोजन में होने वाले जीव, द्विदल मतलब कच्चे गोरस के साथ द्विदल, दो दल होने वाली जो भी चीजें मिक्स होती है, मेनली पल्सेस, कठोल, द्विदल के जीव, लार के जीव, पानी में होने वाले पोरे, ये सारे जो जीव है बेइंद्रिय जीव के एग्जाम्पल्स है। दूसरे आगे देखेंगे, यहां पर इतना समझ